तो 10th क्लास 4.4 एक्सरसाइज का सेकंड सम है। स्टेटमेंट देखो पहले क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू फाइंड आउट होनी है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन so that they have two equal roots। ये बात आपके लिए समझना ज़रूरी है। टू इक्वल रूट्स, इसके बारे में आपने सुना है। तो ये बात इस सम के साथ रिलेटेड है। कहने का भाव अर्थ क्या है कि भाई ये जो इक्वेशन है इसमें के की वैल्यू क्या होगी। के की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए जो रूट्स हैं जो रूट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक, तो पहले हम सॉल्व करते हैं। स्टार्ट तो देखना समझना क्या है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ये फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ये इक्वेशन है हमारे पास 2x²। यहाँ पर स्क्वायर है। 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू ये x को छोड़कर b की वैल्यू k और c की वैल्यू +3। k की वैल्यू भी +3 है, प्लस k b की वैल्यू। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है। क्या फार्मूला है वो, b² -4ac। तो ये फार्मूला याद करना हमारे लिए ज़रूरी है। इसे हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बोलते हैं। अब इसमें वैल्यू फिल कर दो। b की वैल्यू है जो वो k है। तो यहाँ पर लिखेंगे k² -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू +3 है। 2 और c की वैल्यू 3। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा k² माइनस, ये सभी नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 2 का 8, 8 3 का 24। ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया जिसमें कि जो नंबर k है वो अननोन है। हमें नहीं मालूम कि भाई k की जो वैल्यू है वो क्या है। उसने स्टार्टिंग में एक कंडीशन लगाई थी ये कि भाई जो रूट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो उसके बारे में आप लोगों को मालूम है कि रूट्स जो इक्वल होते हैं कब होते हैं। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि भाई फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स
रूट्स इक्वल के लिए आप लोगों को मालूम है कि डिस्क्रिमिनेट है जो वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। इक्वल टू क्या होता है? ज़ीरो। तो ये जो वैल्यू है ये डिस्क्रिमिनेट की है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये इक्वल टू ज़ीरो के होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ से हम लोग k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। k स्क्वायर -24 दूसरी साइड पर जाने से +24 हो गए। अकेली k की जो वैल्यू है, ये जो 2 है दूसरी साइड पर, ये अंडर रूट हो जाएगा। अभी 24 के हम प्राइम फैक्टर बना लेंगे। ये रफ काम पर आप 24 के प्राइम फैक्टर बना लो। तो 24 2 पर डिविजिबल है, तो यहाँ पर पहले आंसर आएगा 12। 12 को 2 पर डिवाइड किया 6, 6 को 2 पर डिवाइड किया 3, और 3 3 का 1। तो ये सभी प्राइम फैक्टर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 3 टाइम 2 है और 1 टाइम 3 है। जो स्क्वायर रूट की क्वालिटी होती है वो आप लोगों को मालूम है कि भाई जो नंबर पेयर बन जाता है हम एक नंबर रूट के बाहर लिख लेते हैं। ये दोनों नंबर सिंगल रह गए, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही छोड़ देंगे इनको, यानी कि 2 3 का 6। और यहाँ पर हम प्लस और माइनस दो साइन एक साथ लगाते हैं, यानी कि हमारे पास अब क्या हुआ, ये k की वैल्यू आ गई। भाई यदि k 2√6 हो, क्या हो, यदि k की वैल्यू 2√6 हो, तो जो स्टार्टिंग में हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी ये वाली, तो भाई इसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। कहने का भावार्थ, ये यहाँ पर k है, यदि हम यहाँ पर k की वैल्यू 2√6 लें, b की वैल्यू, क्योंकि हमने ये जो वैल्यू होती है ये b की होती है, तो यदि हम यहाँ पर +2√6 या -2√6 लें, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं जो वो इक्वल होंगे। ठीक, इसी तरह से ये सेकंड सम है, इसको भी उसी ढंग से सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे।